हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 4। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अलार्मिंग कंसंट्रेशन इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में क्या चीज़ ऐसा रीडिंग है तो अलार्मिंग में उसको काउंट किया जाएगा। जैसे कि पहले है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी तभी मानेंगे जब लेस देन 95% कंसंट्रेशन इसका है। उसके बाद ऑक्सीजन इनरिचमेंट, ये क्या है, अगर ग्रेटर देन 23.5% आ रहा है तो अलार्मिंग कंडीशन है ऑक्सीजन इनरिचमेंट का। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, 50 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 5000 ppm है, अगर कंसंट्रेशन इसका तो अलार्मिंग कंडीशन है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S अगर 10 ppm है रीडिंग में तो इसका मतलब अलार्मिंग कंडीशन है। क्लोरीन का अगर 0.5 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 अगर 3 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx 3 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। और अगर मीथेन की बात करें CH4 का, तो ग्रेटर देन 10% लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट अगर है तो अलार्मिंग कंडीशन है। और अमोनिया की बात करें NH3 की, तो 25 ppm कंसंट्रेशन पे अलार्मिंग कंडीशन में आ जाता है। चलिए, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ गैस फाउंड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जो गैसेज पाई जाती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, आर्गन जो है ये ऑक्सीजन को डिप्लेस करता है, डिप्लेसेस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज टॉक्सिक ऑल्सो बट स्लाइटली टॉक्सिक है, पूरे टॉक्सिक नहीं है, एंड डिप्लेस ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो 100% टॉक्सिक है। क्लोरीन टॉक्सिक है। गैसोलाइन वेपर है जो फायर एंड एक्सप्लोजन है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फायर एंड एक्सप्लोजन होने का है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कि फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है। मीथेन जो है फायर एंड एक्सप्लोजन है। नाइट्रोजन जो है ये डिप्लेस ऑक्सीजन को डिप्लेस कर देता है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वहाँ पे नाइट्रोजन लीकेज हो गया तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसको रिमूव कर देता है और सांस में हम नाइट्रोजन लेते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 की बात करें तो टॉक्सिक है। सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिक है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है, जनरेशन ड्यू टू मटेरियल डिकम्पोजिशन, मटेरियल का डिकम्पोज होने के कारण ही H2S का यहाँ पे जनरेशन होता है। अभी क्या है, एट लो कंसंट्रेशन विल बी रोटेन एग ऑर्डर, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में सड़े हुए अंडे की बदबू इसमें आती है, बट अगर हाई कंसंट्रेशन हो गया तो उस केस में यहाँ पे एट हाई कंसंट्रेशन नो बार्निंग एंड नो रोटेन एग ऑर्डर, वहाँ पे ना तो कोई बार्निंग देगा और ना ही उसमें रोटेन एग की बदबू आएगी, यानी डायरेक्ट अगर हाई कंसंट्रेशन में पहुँच जाते हैं किसी कारण से। तो अब इसका हम इफेक्ट देखते हैं कि इसका कितना ppm पे इफेक्ट कितना होगा और कितने घंटे तक उसमें काम वो कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे 10 ppm अगर इसका है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये परमिसेबल एक्सपोजर लेवल है, यहाँ पे वो काम कर सकता है और वो भी 8 घंटे तक। 50 to 100 ppm अगर है तो माइल्ड इरिटेशन होगा, काम अगर करता है तो आई में और थ्रोट में प्रॉब्लम इरिटेशन का हो सकता है, इसमें सिर्फ 1 ही घंटा काम करना है। 200 अगर 200 से लेकर के 300 ppm तक है तो सिग्निफिकेंट इरिटेशन, मतलब इरिटेशन की जो ये है वो बहुत बढ़ जाएगा और इसमें सिर्फ 1 घंटा ही काम कर सकते हैं। 500 to 700 अगर ppm में जाएंगे तो अनकॉन्शियस और डेथ भी हो सकता है सिर्फ आधे घंटे में। और ग्रेटर देन अगर 1000 ppm है तो उस केस में अनकॉन्शियस एंड डेथ हो सकता है, विद इन मिनट हो सकता है, यानी मिनट्स में हो सकता है। तो ये इसकी है प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बात करें तो एक बहुत ही खतरनाक गैस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इट इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें कोई गंध होती ही नहीं है। कंबसन बाई प्रोडक्ट, इसका निर्माण कोई भी प्रोडक्ट को है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाने से होता है।
कोलैप्स के लिए हाई कंसंट्रेशन है, इसका हाई कंसंट्रेशन के साथ अगर किसी का एक्सपोजर होता है तो तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितना पीपीएम पर क्या इफेक्ट होता है, टाइम कितना है जो काम करने में दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे इसका 50 पीपीएम है तो ये परमिसेबल एक्सपोजर लेवल है, यानी 8 घंटे तक इसमें काम कर सकते हैं। 200 पीपीएम है तो स्लाइटली हेडेक एंड डिस्कम्फर्ट मालूम होगा उसको, 3 आवर तक इसमें काम कर सकते हैं। 600 अगर पीपीएम है तो सीवियर हेडेक हो सकता है, माने बहुत ज़्यादा से सर दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, 1 घंटा काम कर सकते हैं। और 1000 से 2000 के बीच में इसमें है जो सिम्टम अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो अंतर आएगा टाइम में। यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन, मतलब अगर हेडेक किसी को कम होता है कि डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन इसको बढ़ जाएगा, यानी कुछ समझ नहीं पाएगा और नौसिया होगा 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर 1000 से 2000 पीपीएम, 1000 से 2000 पीपीएम है तो टेंडेंसी ऑफ स्टैगर, माने गिरने का, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, यानी ठीक से वो चल नहीं सकता 1.5 आवर्स में। एंड 1000 से 2000 के बीच में डिपेंड्स करता है मैन पे, स्लाइटली हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है 30 मिनट में। एंड 2000 से 2500 में अनकॉन्शियस हो जाएगा विद इन 30 मिनट। तो ये चीज़ है जो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ गैस टेस्टिंग इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्ट करने का मेथड क्या है। इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस टेस्ट किया जाता है तो इसमें हम सेंसर्स के थ्रू करते हैं, तो और उसके थ्रू हम है जो करेक्ट रीडिंग लेते हैं। तो द सेंसर नीड टाइम टू रिएक्ट टू गिव एन एक्यूरेट मीनिंग। तो सेंसर क्या करता है, रीडिंग करने के लिए टाइम लेता है ताकि ये एक्यूरेट रीडिंग दे पाए। तो सबसे पहले एक्चुअली इट इज यूजुअली टेकिंग 15 to 30 सेकेंड। ये कितना टाइम लेता है, 15 to 30 सेकेंड लेता है। इफ लोवरिंग द प्रोब फ्रॉम ए टॉप ऑफ स्पेस बेस, जब हम इसको कन्फाइंड स्पेस के जो स्पेस बेस से जब डालते हैं तो ये क्या करता है, 15 to 30 सेकेंड रिएक्ट करने में टाइम लेता है। लोअर इट इन अबाउट 3 फीट टू टेक फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल लेने के लिए इसको 3 फीट नीचे करना है उसके प्रोब को। टेक रीडिंग एट एवरी 4 to 5 फीट। उसके बाद जो पहला रीडिंग लेते हैं आप 3 फीट पे, उसके बाद है जो और जो रीडिंग लेना है वो है जो 4 and 5 फीट और है जो नीचे जाना है, और बॉटम तक 4 to 5 फीट इसी तरह से लेते रहना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ टू परफॉर्म एटमॉस्फेरिक टेस्ट इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में एटमॉस्फेरिक टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले टेस्ट ऑल एरिया अराउंड ए कन्फाइंड स्पेस हजार्डेड एटमॉस्फेयर। इसके सभी तरह के जहाँ जहाँ लगता है कि हजार्डेड एटमॉस्फेयर हो सकता है तो इसके ऑल एरिया को, अराउंड द एरिया, इसको टेस्ट करना जरूरी है। यानी इसमें टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है टॉप में तो करना ही है, मिडल में भी करना है और बॉटम में भी करना है। मीथेन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि मीथेन इज लाइटर देन एयर। मीथेन है जो एयर से हल्का होता है इसलिए वो टॉप में आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द सेम एज एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एयर के बराबर इसकी ये होती है डेंसिटी, तो जिसके कारण उसके साथ मिक्स हो जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड इज हैवियर देन एयर। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एयर से हैवी होता है इसलिए बॉटम में बैठ जाता है। इसीलिए यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में जो टेस्ट जो किया जाता है उसको टॉप, मिडिल और बॉटम में किया जाता है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी के लिए भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि अंदर है जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई इज वेंटिलेशन रिक्वायर्ड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन की आवश्यकता क्यों है। पहला, फ्रेश एयर इन एंड आउट फ्रॉम कंटामिनेटेड एयर। तो यहाँ पे है जो कि फ्रेश एयर आपको मिलेगा और जो कंटामिनेटेड एयर हो जाए वो बाहर हो जाएगा। एट ए मिनिमम रेट ऑफ 20 एयर चेंज पर आवर, यानी कि ये जो होगा वो हर घंटे में 20 टाइम्स चेंज होना है। इसकी एडवांटेज क्या मिलेगी अगर इस तरह से किया जाता है, अगर पर आवर हम 20 एयर चेंज करते हैं, 20 टाइम्स इसका ये होता है पर घंटे में, तो ये होगा वेरी इफेक्टिव मैनेजिंग हजार्ड। इससे हम हजार्ड को मैनेज करने में इफेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए। एलिमिनेट गैस शिपिंग बैक इनटू द स्पेस, यानी उसका बैक फिर से उन्हें आने में पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंट फ्लेमेबल गैस फ्रॉम बीइंग डाउन अक्रॉस द फैन मोटर। तो ये भी अगर उसमें कंटामिनेशन रहेगा नहीं, सब बाहर चला जाएगा, तो उसमें जो क्या है मोटर के पास जो स्पार्किंग आता है जिसके कारण वहाँ पे है जो फ्लेमेबल गैस होने से आग लग सकती है, वो संभावना खत्म हो जाएगी। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या क्या है। फैन का नॉइज आ सकता है,
क्योंकि ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है तो इसमें फैन की आवाज़ आ सकती है। स्टेरिंग ऑफ डस्ट हो सकता है,